मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का चतुर्थ भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। तृतीय भाग में पंचम शब्द रूप नगरीवाचक पूर्व शब्द तक प्रस्तुत किया गया। उससे आगे इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। 4 संख्यावाचक चतुर शब्द नित्य बहुवचनांत होता है। इसका तीनों रूप में, तीनों लिंग में रूप होता है। स्त्रीलिंग में इस रूप इस प्रकार है। स्त्रीलिंग में यह रूप इस प्रकार है। चतुर शब्द से जस विभक्ति चतुर्जस। इस स्थिति में त्रिचतुरोः स्त्रियां तीसरी चतस्री इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में 2 स्थानीय हैं, त्रि एवं चतुर, 2 आदेश हैं, तीसरी एवं चतस्री। सूत्र में निमित्त वाचक पद विभक्तों की अनुवृत्ति अष्टन आविभक्तों से की जाती है। यथासंख्य मनुदेशः समानम, इस परिभाषा के सहयोग से सूत्रार्थ इस प्रकार होता है। विभक्तियां पर में रहने पर स्त्रीलिंग में त्रि तथा चतुर के स्थान पर क्रमशः तीसरी एवं चतस्री आदेश हो। इस प्रकार चतुर को चतस्री आदेश होने पर चतस्री जस। इस स्थिति में जकार की इत संज्ञा लोप। चतस्री अस। इस स्थिति में अचिररितः। इस सूत्र से री को र आदेश एवं स को रुत्व विसर्ग होने पर चतस्रः रूप होता है। द्वितीय बहुवचन में भी इसी प्रकार रूप निष्पन्न होता है। तृतीय बहुवचन में चतुर शब्द से भीष, चतुर को चतस्री आदेश एवं स का ऋतु विसर्ग होने पर चतस्री भी रूप निष्पन्न होता है। चतुर्थी बहुवचन में चतुर्भ्यस् चतस्री आदेश एवं स का ऋतु विसर्ग होने पर चतस्रीभ्यः रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार पंचमी बहुवचन में भी रूप होता है। षष्ठी बहुवचन में चतुराम। इस स्थिति में चतुर को चतस्री आदेश एवं पूर्व विप्रतिषेध के नियम से रौप को बाधकर नुट आगम होता है। तत्पश्चात नाम से दीर्घ होने वाले दीर्घ को न तीसरी चतस्री सूत्र
निषेध करता है। ऋवर्णानस्य अणत्वम वाच्यम से अणत्व होने पर चतस्रीणाम रूप निष्पन्न होता है। सप्तमी बहुवचन में चतुर को चतस्री आदेश प्रत्ययों से दंत स को मूर्धन्य स होने पर चतुर्षु यह प्रयोग सिद्ध होता है। इससे आगे सप्तम शब्द रूप किम शब्द। किम शब्द से किमः क से किम शब्द से किमः क की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में किम स्थानीय है, क आदेश है, विभक्ति निमित्त है। इसके लिए अष्टन अविभक्तों से विभक्तों की अनुवृत्ति होती है। क आदेश एक से अधिक अल होने के कारण संपूर्ण किम के स्थान में क आदेश होता है। इस प्रकार इसका अर्थ होता है विभक्ति पौर में रहने पर किम के स्थान में क आदेश हो। किम को क आदेश होने पर स्त्रीत्व विवक्षा में अदंतत्वात् अजाद्यतस टाप से टाप प्रत्यय होने पर का होता है। का से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इत संज्ञा लोप, स का हल्न्यादि लोप होने पर का शब्द निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में का औ इस स्थिति में औंग आपः से औ को सी आदेश, लसक्व तद्धिते से सकार की इस संज्ञा लोप, आ ई को गुण ए होने के पश्चात यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में का जस इस स्थिति में जकार की इत संज्ञा लोप, पूर्व सवर्ण दीर्घ एवं स्व का ऋतु विसर्ग होने पर का यह रूप सिद्ध होता है। द्वितीय एक वचन में का अम इस स्थिति में अमी पूर्वा से पूर्व रूप होने पर काम यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीय द्विवचन में प्रथमा द्विवचन सदृश ही रूप होता है। द्वितीय बहुवचन में का सस सकार की लसक्व तद्धिते से इत संज्ञा लोप, पूर्व सवर्ण दीर्घ स्त्रीत्वात् स्व का नत्वाभाव होने से स्व का ऋतु विसर्ग होता है, जिससे का रूप सिद्ध होता है। तृतीय एक वचन में का से टा विभक्ति, इत संज्ञा लोप, आंगी चाप से आ को ए आदेश, ए को एच यावा से अयादेश
होने पर कया रूप निष्पन्न होता है। तृतीया द्विवचन में का से भ्याम विभक्ति आने पर काभ्याम रूप होता है। बहुवचन में का से भिस स का ऋतु विसर्ग होने पर का भी रूप होता है। इसका शेष रूप सर्वा शब्द सदृश होंगे। इससे आगे पंचम भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।